आपने शारदा सिन्हा जी के छठ महापर्व के गीत तो बहुत सारे सुने होंगे, लेकिन लोकतंत्र के महापर्व यानी चुनाव में जो गीत इन्होंने बनाया वो आप नहीं सुने होंगे। हमारे साथ शारदा सिन्हा जी हैं जो मोटिवेट करने के लिए मतदाताओं को बूथ तक पहुंचकर वोट करने की अपील कर रही हैं। वो उसके मोटिवेशन के लिए एक उन्होंने गीत बनाया है। पद्मश्री शारदा सिन्हा जी हमारे साथ हैं। कौन सा गीत है, सबसे पहले आप ये बताएं। हाँ बिल्कुल, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं इलेक्शन कमीशन की ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ और 2009 से आज तक अद्यतन हूँ मैं, और मैं मतदाताओं को सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि ये हम सबका अधिकार है, लोकतंत्र का ये बहुत बड़ा पर्व है। मैं ये नहीं कहती आप यहाँ जाइए उसको दीजिए वोट, उसको मतलब इतना है कि हमें अपने अधिकार का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। और दूसरी बात है कि ये हमारी लोकतंत्र में जिम्मेवारी भी है। तो इस वजह से मैंने और इस बार कोरोना की वजह से कुछ और परेशानी है, तो चुनाव आयोग ने भी बहुत कुछ इंतज़ाम भी किए हैं। तो मैंने दो चार पंक्ति। चुनाव का पर्व है, चुनाव का पर्व है, सोच लीजिए हर एक मत है कीमती, वोट कीजिए। हर एक मत है कीमती, वोट कीजिए। 2 गज की दूरी पर ही खड़े होइए, हैंड सैनिटाइजर यूज़ कीजिए, मास्क पहन कर बूथ चलिए, ग्लव्स पहन कर वोट कीजिए, ग्लव्स पहन कर वोट कीजिए। क्यों? इसलिए कि हर एक मत है कीमती, वोट कीजिए। बिल्कुल, ये कोरोना संक्रमण का काल है, बहुत सारे गाइडलाइन जारी किए गए हैं, तो आप क्या अपील करेंगी कोरोना से बचने की भी, क्योंकि महामारी जो ये जो पेंडेमिक है वो फैला है, पटना में भी है, बिहार में भी बहुत ज़्यादा है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगी इस लड़ाई के लिए? निश्चित रूप से मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि मैं देख रही हूँ कि लोग थोड़ा सा जो है वो लचर हो गए हैं, थोड़ी व्यवस्था भी इधर उधर देख रही हूँ, तो इससे दुख होता है। मतलब ये है कि हमें हमेशा सशक्त रहना चाहिए। माफ़ कीजिएगा, अभी मैंने मास्क मेरा यहाँ पे है, नहीं पहने बोलने की वजह से। तो मैं यही कहूँगी कि हमेशा जो गाइडलाइन है कोरोना का, उसको जहाँ तक हो सके फॉलो करें। अभी इलेक्शन में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि भीड़ होगी, लोग होंगे, तो यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे भी जनरली जो हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं उसमें बहुत ज़रूरी है कि इसका ख्याल रखें, साफ़ सफाई रखें, और खुद जब जवाबदेह आदमी हो जाता है तो फिर कोई भी चीज़ उसको तंग नहीं कर सकता है। इसलिए खुद हमें अपने स्तर पर इसके प्रति सजग होना चाहिए। मैं यही, क्योंकि अभी लोग देख रहे हैं पटना में जैसे कि बहुत कम लोग हैं जो मास्क लगाते हुए दिख रहे हैं, उनसे मैं यही कहूँगी। मुझे कहते हुए बार बार लग रहा है कि मैंने मास्क नहीं रखा है, टीवी पे है इसलिए बोलने में दिक्कत होगी जी। तो मैं बार बार यही कहूँगी कि मास्क अब तो एक लाइफस्टाइल बन गया है, ये बन जाना चाहिए कि ये कोरोना के बहाने बहुत सारी चीज़ों से बचाता है, हमें बहुत सारे धूल कण से, बहुत सारी बीमारियों से भी बचाएगा। तो जहाँ तक हो सके मास्क पहने और दूरी बनाएं, क्योंकि दूरी बनाएंगे तो नेचुरली जो है वो हम एक दूसरे को बीमारी फैलाने में नहीं फैला सकेंगे। और सबसे बड़ी कोरोना की जो बात है ना, वो उसमें यही है कि वो मानव शरीर खोजता है, वो खोजता है कि कहाँ हमको मिलेगा तो घुस जाएगा वो। इसीलिए उसके रास्ते को बंद करना बहुत ज़रूरी है। साफ़ सफाई रखना और मास्क पहनना, कहीं विशेष जगह में जा रहे हैं तो ग्लव्स पहनना या सर को ढकना, इस तरह की बहुत चीज़ें हैं। और साफ़ सफाई रखना, घर से लेके बाहर तक जो है सफाई करना, सफाई रखना, हर तरह से हैंड सैनिटाइज़र जो है वो हमेशा यूज़ करना, बार बार 20 सेकंड तक हाथों को धोना। ये तो गाइडलाइन ही है, सब लोग जानते हैं इसको, लेकिन क्या है कि बार बार जो है वो याद दिलाने से भी लोगों को याद होता है। और मैं अपना यही संदेश देना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि लोग ज़रूर सुनेंगे हमारी अपील को। ये थे हमारे साथ पद्मश्री
जो जिस तरह से इन्होंने कहा है शारदा सिन्हा जी ने कि वोट देने जाएं और वोट देने ज़रूर जाएं, लेकिन मास्क पहनकर अपना बहुमूल्य वोट जो है वो ज़रूर दें। कैमरा पर्सन सूरज के साथ मृत्युंजय श्रीवास्तव, पटना, बिहार तक।